बलोचिस्तान में ढाढर के करीब जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमला। दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस को टनल में रोककर मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया। मुसाफिर ट्रेन कोयटा से बरास्ता सिब्बी पेशावर जा रही थी। ट्रेन में औरतों और बच्चों समेत तकरीबन 400 अफराद मौजूद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज की कोशिश है कि तमाम मुसाफिरों, औरतों और बच्चों को दहशतगर्दों के चुंगल से बहिफाजत छुड़ाया जाए। दहशतगर्दों का बेगुनाह मुसाफिरों को निशाना बनाना इस बात की गमाजी करता है कि इन दहशतगर्दों का इस्लाम, पाकिस्तान और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी तरफ सिब्बी, मच और डाडर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। तमाम डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को अस्पतालों में बुला लिया गया। कोयटा से भी तिब्बी अमला और एम्बुलेंसेज रवाना। दहशतगर्दी ने फिर सर उठा लिया है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है। अफवाज पाकिस्तान पुलिस के जवान रोज़ाना शहादतें दे रहे हैं। मुकम्मल अमन कायम होने तक तरक्की का ख्वाब पूरा नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, तरसीलात ज़र 3.1 अरब डॉलर तक पहुँच गई हैं। हमें इसी रफ्तार से अपनी एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ाना होगा। दानिश यूनिवर्सिटी की स्टीयरिंग कमेटी से खिताब में बोले, चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है कि 190 मिलियन पाउंड की रकम हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की है। हुकूमत जिस तरह चाहे अवामी बहबूद के लिए ये पैसा इस्तेमाल कर सकती है। वज़ीर आज़म ने दानिश स्कूल के बाद दानिश यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की लहर पर सियासी जमातें सर जोड़कर बैठ गईं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की इस्लामाबाद रिहाइशगाह पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का मुश्तरका इजलास। खैबर पख्तूनख्वा की मजमूई सूरत हाल पर मुशावरत की गई। सूबे में दिन ब दिन बढ़ती बदअमनी पर सूबाई हुकूमत की मुजरिमाना खामोशी पर तशवीश का इजहार किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में मुआशी बहरान और सियासी अदम इस्तेहकाम पर भी तशवीश का इजहार। पायदार अमन समेत सूबे की मजमूई तरक्की के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद और अमल तय करने पर इत्तफाक किया। इजलास में दहशतगर्दी के खात्मे और क़याम अमन के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन पेश किया गया। I am the leader of the opposition. You are a law minister, so remain there. This is आप जो है डिक्टेट करते हैं। अपने आप पे मेराज करें, मैं आपसे दस्त बदस्ता मुझे डिक्टेट ना किया। मैं आप भी डिक्टेट नहीं करें चेयर को। मुस्लिम लीग नून और पीटीआई की सेनेट में झड़प। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ और अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज के एक दूसरे पर ताक ताक कर निशान। वज़ीर कानून ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन में ताख़ीर का जिम्मेदार स्पीकर के पी असम्बली और वज़ीर आला को करार दे दिया। कहा कि पी असम्बली में आधे लोग मौजूद हैं, आधे नहीं। मामला अदालत में है। पीटीआई ने तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए गैर कानूनी इक़दाम किए। असम्बली की तहलील पर आर्टिकल 6 का केस बनता था। हमने सियासी बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए आर्टिकल 6 नहीं लगाया। अगर ये असम्बली गैर कानूनी है तो आप अपोजिशन लीडर क्यों बने? शिबली फराज ने जवाब में कहा, हमें मालूम है तहरीक कैसे लाई गई थी। आईने पाकिस्तान का गलत इस्तेमाल किया गया। सेनेटर हामिद खान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का फैसला दिया। स्पीकर ने खत लिखकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करने से क्यों रोका? मुल्क मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो रहा है। फरवरी में 3.1 अरब डॉलर्स की तरसीलात ज़र मौसूल हुई हैं। 52,000 नए इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में शामिल हुए जो पहले नहीं थे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, उम्मीद है 2025 में मैशियत में मज़ीद बेहतरी आएगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, हुकूमत समझती है ओवरसीज़ पाकिस्तानी लायक तहसीन है। पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़र मुबादला में इजाफा हुआ है। तुर्किया के सदर ने भी पाकिस्तानी मैशियत पर वज़ीर आज़म की तारीफ़ की। उज़्बेक सदर ने भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी मैशियत को सराहा। बानी पीटीआई से अडियाला जेल में अहले खाना और वकला की मुलाकात के बाद अडियाला जेल के दाखिली दरवाजे पर पीटीआई वकला और अलीमा खान के माबैन शदीद तल्ख कलामी हुई। अलीमा खान का वकील नईम पंजौता पर शदीद गुस्से का इजहार। बोली, बानी पीटीआई से सिर्फ वही मुलाकात करेगा जिसको कोई जिम्मेदारी सौंपी गई हो। बगैर जिम्मेदारी के कोई वकील जेल के अंदर नहीं जाएगा। आप लोगों ने मुलाकात के लिए क्या ड्रामा लगाया हुआ है? कोई भी वकील अपनी तरफ से अदालत में इजाफी पिटीशन दायर नहीं करेगा। पिटीशन दायर करने का इख्तियार सिर्फ सलमान अकरम राजा और सलमान सफदर के पास है। मौके पर मौजूद वकीला नईम पंजौता को पकड़कर साइड पर ले गए। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीवी के फोकल पर्सन नईम हैदर पंजौता ने अलीमा खान के सख्त रवैये की बानी से शिकायत लगा दी।
अगर पार्लियामेंट पर हमला हो तो ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चलेगा, लेकिन अगर हमला फौजी तंसीब पर हो तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में क्यों चलेगा? ये तफरीक किस उसूल के तहत की जाती है? मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल का सवाल। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था कि सिविलियन का ट्रायल भी हो सकता है। जस्टिस जमाल ने कहा, पहले मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल सिर्फ आर्म्ड फोर्सेज के मेंबरान का होता था, फिर आर्मी एक्ट में सेक्शन डी को शामिल किया गया। आर्म्ड फोर्सेज और सिविलियंस के गठजोड़ की बुनियाद पर फौजी अदालतों में ट्रायल हुए। फौजदारी कानून में तो गाली देना भी जुर्म है, उसकी सजा मुतय्यन है। तो क्या आर्म्ड फोर्सेज के मेंबरान को किसी सिविलियन के गाली देने पर ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा? केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। एक बार लगाया गया सुपर टैक्स क्या कयामत तक चलेगा? 5 रुकनी आईनी बेंच में सुपर टैक्स केस की समाअत के दौरान अदालत का सवाल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, सुपर टैक्स एक बार किसी खास मकसद के लिए लगाया गया था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, सुपर टैक्स ऑपरेशन के मुतासरीन की बहाली के लिए था। हकीकत यह है, दहशतगर्दी का हर रोज़ सामना करना पड़ता है। कोई हिसाब है सुपर टैक्स में कितनी रकम इकट्ठी हुई? वकील मखदूम अली खान ने बताया कि वजीर ख़जाना की किसी तकरीर में सुपर टैक्स के रिकवरी और खर्च का नहीं बताया गया। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। IMF ने बिजली सस्ती करने पर हुकूमत को ग्रीन सिग्नल दे दिया। बिजली के बुनियादी निर्खों में 2 रुपए तक फी यूनिट कमी का इम्कान। नेपरा और वजारत तवानाई को मुशावरत के साथ फैसला करने का इख्तियार भी मिल गया। IMF ने नेपरा एक्ट में तरमीम की तजवीज़ की मुखालिफत कर दी। मुल्क में ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की शरह कॉरपोरेट सेक्टर के मुसावी कर दी गई। ज़राई शोबे से सालाना 6 लाख रुपए आमदन तक कोई टैक्स लागू नहीं होगा। 12 लाख रुपए तक ज़राई आमदन पर 15% टैक्स के अलावा 90,000 रुपए फिक्स्ड टैक्स देना होगा। हुकूमत ने PIA समेत 5 से 7 सरकारी इदारों की निजकारी की यकीन दहानी भी करा दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अमरीकी चार्ज डी अफेयर्स नटालिया बेकर की मुलाकात। पाकिस्तान और अमरीका इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने पर मुत्तफ़िक़। पाक अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। मुलाकात में सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत। उधर पाकिस्तान के नीदरलैंड्स के लिए नामजद सफ़ीर हैदर शाह की भी इसहाक डार से मुलाकात। इसहाक डार की नीदरलैंड्स में पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए काउंसिल खिदमात फराहम करने की हिदायत। यूक्रेन में अमन मुज़ाकरात के लिए मुलाकातों का आगाज़। यूक्रेनी सदर का सऊदी अरब में पुरतपाक इस्तकबाल। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ज़ेलेंस्की को खुशामदीद कहा। यूक्रेनी सदर और सऊदी वलीअहद की मुलाकात भी हुई। यूक्रेन में जंगबंदी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात। यूक्रेन जंग के खात्मे पर तबादला ख्याल किया गया। मार्को रोबियो की आज जद्दा में यूक्रेनी हुक्काम से मुलाकात होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि अमन के लिए यूक्रेन को कुछ इलाकों से दस्तबरदार होना पड़ेगा। दूसरी तरफ यूक्रेन ने रूसी दारुल हुकूमत मास्को पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने 337 ड्रोन्स में से 91 को मार गिराया। हमले के बाद रूसी हुकाम ने मास्को के 4 बड़े एयरपोर्ट्स पर परवाजें मुअत्तल कर दी। ग्रीनलैंड अमेरिका के पास जाएगा या डेनमार्क का हिस्सा रहेगा? फैसले की घड़ी आन पहुंची। ग्रीनलैंड में इंतखाबी मेला सज गया। खुद मुख्तार ग्रीनलैंड इस वक्त डेनमार्क का हिस्सा है। अपोजिशन जमात डेनमार्क के बजाय अमेरिका से इल्हाक की हामी। ट्रंप कई बार ग्रीनलैंड पर कंट्रोल हासिल करने का कह चुके हैं। फिलिपीन के साबिक सदर को बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के वारंट पर गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें मनीला के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर उस वक्त हिरासत में लिया गया जब वो हांगकांग से वापस आए। मकामी हुकाम के मुताबिक उन पर इंसानियत के खिलाफ जराइम का इल्ज़ाम है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ी ताला अन्हा की रोशन सीरत पर लाखों सलाम। 10 रमज़ानुल मुबारक ज़ौजा रसूल सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ी ताला अन्हा का यौम विसाल है। हज़रत खदीजा रज़ी ताला अन्हा इस्लाम कबूल करने वाली पहली खातून हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलाद हज़रत खदीजा रज़ी ताला अन्हा से पैदा हुई। 92 न्यूज़ की खसूसी नशरियात रहमत रमज़ान में हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ी ताला अन्हा की सीरत के रोशन पहलू उजागर किए गए। नाज़रीन ने मेज़बान और उलमाए कराम की ईमान अफरोज़ गुफ्तगू से अपने कलूब व अज़हान मुनव्वर किए।
हारिस रऊफ ने बेटे के साथ पहली तस्वीर शेयर कर दी। कौमी टीम के फास्ट बॉलर ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में बताया कि उन्होंने अपने बेटे का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा हारिस रखा है।